दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बहुत मजा आएगा। राजेश का दिन सामान्य था। वह रोज की तरह अपने ऑफिस का काम निपटाकर घर वापस लौट रहा था। हालांकि आज का दिन थोड़ा अजीब था। सुबह से ही उसका मन किसी अनहोनी की आहट महसूस कर रहा था, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता रहा। शाम को उसने सोचा कि क्यों न आज कुछ नया किया जाए। रोजाना के रूटीन से हटकर उसने एक नए रास्ते पर ड्राइव करने का मन बनाया। यह रास्ता शहर से दूर घने जंगल के बीच से होकर गुजरता था और वह इस नई जगह को एक्सप्लोर करने के उत्साह में था। रास्ता सुनसान और वीरान था। चारों ओर केवल अंधेरा और पेड़ों की छायाएं थीं। थोड़ी दूर जाने के बाद राजेश ने ध्यान दिया कि उसका मोबाइल फोन नेटवर्क खो चुका था। यह सुनसान इलाका था और नेटवर्क का न होना असामान्य नहीं था, लेकिन उसे थोड़ा असहज महसूस होने लगा। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और अंधेरा घना होता जा रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजने लगा। यह बात उसे चौंकाने वाली लगी, क्योंकि जहां वह था वहां कोई सिग्नल नहीं था। उसने फोन उठाया, लेकिन कॉलर का नाम या नंबर दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ से एक धीमी, कांपती हुई महिला की आवाज सुनाई दी। हेलो, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? राजेश ने झिझकते हुए पूछा। आप कौन हैं और कहां से बोल रही हैं? महिला ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस कहा, मैं यहीं पास में हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। राजेश को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसे लगा कि शायद कोई सच में मुसीबत में हो। उसने फोन पर महिला से पूछा, आप कहां हैं? दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज आई, बस थोड़ी ही दूरी पर, आप जहां जा रहे हैं वहीं। राजेश को यह सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कार की स्पीड बढ़ा दी। रास्ते पर उसकी नजरें तेजी से दौड़ने लगीं और थोड़ी ही दूर पर उसे सड़क के किनारे एक पुराना, टूटा फूटा घर दिखाई दिया। उस घर के बाहर एक पेड़ के नीचे वही महिला खड़ी थी जिसने उसे फोन किया था। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसकी आंखें एक अजीब सी खालीपन में डूबी हुई थीं। राजेश ने कार को रोक दिया और उतरकर उस महिला के पास गया। उसने डरी सहमी आवाज में पूछा, आपको क्या हुआ? आप यहां क्या कर रही हैं? महिला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे धीरे उस घर की ओर इशारा किया। राजेश ने उस घर की ओर देखा। घर के अंदर से अजीब सी रोशनी और अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ तो बहुत गलत था, लेकिन वह महिला की मदद करने का मन बना चुका था। जैसे ही उसने घर के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। राजेश थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर भी वह अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल बहुत डरावना था। दीवारें जर्जर थीं, फर्श टूट चुका था और चारों ओर मकड़ियों के जाले फैले हुए थे। अचानक उसका फोन फिर से बजा। उसने डरते डरते फोन उठाया। दूसरी तरफ वही महिला की आवाज थी, अब तुम नहीं बचोगे। राजेश को जैसे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके शरीर में कंपी दौड़ने लगी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन घर में कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने बाहर भागने की कोशिश की। वह दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति से बंद हो चुका था। तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से मुड़कर देखा और वह वही महिला थी जिसकी आवाज उसने फोन पर सुनी थी, लेकिन अब उसकी आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। राजेश को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजेश ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जम चुका था। तभी महिला ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसने धीमी और ठंडी आवाज में कहा, अब तुम इस जगह से कभी नहीं जा सकोगे। यह घर अब तुम्हारा है। राजेश के दिमाग में तेज झंकार होने लगी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। कुछ ही पलों में वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके होश उड़ चुके थे और उसकी सांसें थम गईं। कई दिन बीत गए, लेकिन राजेश का कोई पता नहीं चला। उसका परिवार और दोस्त उसकी तलाश में जुटे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसकी कार उसी सुनसान रास्ते पर खड़ी थी।
और लोगों का कहना था कि जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता, उन्हें एक सफेद साड़ी पहने महिला दिखाई देती थी। लोगों ने उस पुराने घर के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन कुछ साहसी लोग जो वहां गए, उन्होंने अजीब अजीब अनुभव साझा किए। एक व्यक्ति ने बताया कि जब वह उस घर के पास से गुजरा तो उसका मोबाइल फोन अचानक बजने लगा और दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज ने कहा, अब तुम नहीं बचोगे। एक रात एक ड्राइवर उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसका फोन बजने लगा। वह हैरान था क्योंकि उस इलाके में नेटवर्क नहीं था। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक महिला की ठंडी आवाज आई, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ड्राइवर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन चारों ओर केवल घना अंधेरा और पेड़ों की सरसराहट थी। उस आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसकी रूह तक को कंपा दिया था। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, आप कौन हैं? कहां से बोल रही हैं? दूसरी तरफ से वही ठंडी, खामोशी से भरी आवाज आई, मैं पास ही हूं, बस थोड़ी दूरी पर। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ड्राइवर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच है या कोई सपना। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, आप ठीक तो हैं? मुझे आपसे मिलना चाहिए। लेकिन इस बार दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस फोन कट गया। ड्राइवर की सांसें तेज हो गईं। उसका मन हुआ कि तुरंत कार घुमाकर वापस लौट जाए, लेकिन एक अजीब सा खिंचाव उसे उस रास्ते पर आगे बढ़ने को मजबूर कर रहा था। उसने कुछ देर कार को धीरे धीरे चलाया और कुछ ही दूरी पर उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। घर बहुत ही खंडहर हालत में था, जैसे कई सालों से कोई वहां नहीं रहा हो। लेकिन उस घर के बाहर वही सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी। उसकी नजरें सड़क पर टिकी थीं, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। ड्राइवर ने ठिठक कर कार रोकी और घबराहट के साथ कार से बाहर निकला। जैसे ही वह महिला के पास गया, उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं यहां फंस गई हूं, मुझे यहां से बाहर निकालने में मदद करो। ड्राइवर ने अजीब नजर से उसे देखा और बोला, आपको क्या हुआ? आप यहां कैसे आई? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उस घर की तरफ इशारा किया और धीरे से बोली, वहां अंदर कुछ है जो मुझे रोक रहा है। ड्राइवर को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद उस घर की ओर बढ़ने लगे। घर की हालत और अजीब होती जा रही थी, जैसे किसी पुराने समय में फंसा हो। दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं और दरवाजा चिड़-चिड़ की आवाज के साथ हिल रहा था। उसने दरवाजे को हल्के से धकेला और वह अपने आप खुल गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसने उसकी रीढ़ में कंपी दौड़ा दी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन अजीब सी नीली रोशनी चारों ओर फैल रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर जगह जगह धूल जमी थी। उसने डरते डरते आगे कदम बढ़ाया। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसका फोन फिर से बजा। उसने कांपते हुए फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही महिला की आवाज थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज और भी ठंडी और गंभीर थी। अब तुम भी नहीं बचोगे। ड्राइवर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फोन को बंद करना चाहा, लेकिन उसका फोन बंद ही नहीं हो रहा था। वह घबराकर बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर देखा, दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वह दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा हिल तक नहीं रहा था। उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। अचानक कमरे की दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगीं और खिड़कियों से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। तभी उसे दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसी बहुत ही भयानक और कर्कश थी। उसकी हंसी सुनकर ड्राइवर का दिल धक धक करने लगा। उसने पलटकर देखा और सामने वही महिला खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, मानो उसकी जिंदगी ही उसके चेहरे से छिन गई हो। महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। ड्राइवर ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। महिला के कदमों की आवाज उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। वह महिला अब बिल्कुल उसके पास आ चुकी थी।
उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और ड्राइवर की तरफ बढ़ाया। उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। महिला ने अपना हाथ ड्राइवर के कंधे पर रखा और उसकी ठंडी उंगलियों का स्पर्श उसे जैसे जला गया। तभी महिला ने धीमी और कर्कश आवाज में कहा, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। ड्राइवर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ड्राइवर की कार वहीं खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर का कोई अता पता नहीं था। कार का दरवाजा खुला हुआ था और ड्राइवर का मोबाइल सीट पर पड़ा था। लोगों ने कार के पास जाकर देखा, लेकिन ड्राइवर कहीं दिखाई नहीं दिया। लोगों ने गांव में जाकर इस घटना की खबर दी और धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई कि उस रास्ते पर कोई भूत प्रेत का साया है। लोगों का कहना था कि उन्होंने कई बार उस रास्ते पर सफेद साड़ी में एक महिला को खड़ा देखा है, जो अजनबियों से मदद मांगती है, लेकिन जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले उस घर में एक हादसा हुआ था, जिसमें एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई थी। बाद से ही उस इलाके में अजीब घटनाएं होती रहती थीं। उस महिला की आत्मा अब भी उस घर में कैद थी और वह हर गुजरने वाले को फंसा लेती थी। ड्राइवर का क्या हुआ यह कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बाद से उस सुनसान रास्ते पर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। जो भी वहां से गुजरता है, उसके मोबाइल पर अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आती है और दूसरी तरफ से एक ठंडी भयावह आवाज कहती है, अब तुम नहीं बचोगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।